आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जरा देखिएगा। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज कितना 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 27 फ्रॉम दीज नंबर्स in that order we obtain an arithmetic progression, find the numbers। जरा समझिएगा, यहां पे आप क्या करोगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा। let first term be a and common ratio बी आर। तो फर्स्ट टर्म हो गई ए एंड कॉमन रेशियो क्या हो गया आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपसे क्या कह रहे हैं भाई, वो आपसे कह रहे हैं सम ऑफ 3 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इनका सम कितना दिया हुआ आपको 56। फर्स्ट टर्म क्या होती है भाई, ए ही होती है, सेकेंड टर्म ए आर और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट 56। एनी प्रॉब्लम? यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से आर कॉमन ले सकता हूं, ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56। इसको ले लिया जी मैंने क्या फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 देन फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा जरा देखिए, एपी बन जाएगी। एपी कैसे बनेगी भाई, फर्स्ट टर्म में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, सेकेंड टर्म में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, थर्ड टर्म में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 21। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर ऐसा है तो ये क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, और अगर एपी बना रहे हैं तो बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू व्हाट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्या यहां तक बात क्लियर है? उनका है बेटा कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस होता है ना, इस वाली टर्म a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, AP बन रहा है ना, तो इनका रेशियो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा AR माइनस 7 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा A माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा AR का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 21, यहाँ पर क्या आ जाएगा AR, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस 7। एनी प्रॉब्लम? अच्छा ये ए है, चलो ठीक है, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, नंबर्स को सारी टर्म्स आप उधर ले जाओ और नंबर्स को उठाकर इधर ले आओ, तो क्या होगा जरा देखिए। अरे आजा भाई, अब जरा देखिए, तो यहां पर क्या रह जाएगा भाई, यहां पर है आपका -7 और प्लस का 1, -7 और प्लस का 1, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 6 बचेगा ही नहीं बचेगा। ये जरा देखो -21 को इधर लेकर आओगे तो +21 और ये प्लस का 7 इधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस का 7। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा है, और AR दोनों तरफ है, नहीं कटेगा नहीं, वो माइनस में और ये पॉजिटिव में है, उसको इधर लेकर जाओ। जरा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा AR का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर AR ऑलरेडी है, इसको उठाकर लेकर जाओगे तो एक और AR आ जाएगा, AR स्क्वायर AR और माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का A, कट गया तो सुन लो +A। समझ में आ रही बात? यानी यहां तक सब कुछ क्लियर है। इनको जरा सॉल्व करो, देखो इसको और इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 13, तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना 13, इसमें 6 माइनस करो कितना है 15, 15 में से 8 आ रहा है, तो AR का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2AR और ये क्या हो रहा है A। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं A कॉमन ले लूं, क्या ले लूं A कॉमन ले लूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई जरा देखो, यहां पर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1, 2R प्लस का 1।
अगर मैं 1 का स्क्वायर भी कर दूं तो यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? 8ar-1 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। जरा जल्दी से नोट करो, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कहीं पे लिख लो जल्दी से। ये लिख लो, है लिख ली? जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है a, फिर r का स्क्वायर प्लस r प्लस 1, शायद ये लिखा हुआ है 58। तो a r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज 7 into 8। क्या बात समझ में आ रही है? पुट 8 इज इक्वल टू a r-1 का होल स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में 8 की वैल्यू को क्या कर रहा हूं? पुट कर रहा हूं। जब आप पुट करोगे तो क्या होगा जरा देखिएगा, a r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, यहां पर क्या आ जाएगा 7 into 8, और 8 की वैल्यू क्या है? a r-1 का होल स्क्वायर। a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अच्छा, यहां पर क्या हो सकता है जरा देखो, r की वैल्यू दी हुई है क्या कुछ? फाइंड द नंबर्स और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां तक क्लियर है सब कुछ? हाँ जी। अब यहां पर क्या हो सकता है? कुछ ए कट गया, यहां पर यही है ना भाई, जरा देखो। हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 7 21, ठीक है। a2 माइनस a1 7 प्लस 1 21, ठीक है। ar 2ar, हाँ ठीक है। अब जरा देखिएगा, हाँ जी। अब r स्क्वायर प्लस 1 r प्लस 1 अपॉन में r-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 7, ठीक है। हमें निकालना क्या है भाई? r और a। सम ऑफ 3 टर्म्स in GP is this, if we subtract one number these numbers are common GP। कट क्यों नहीं रहा भाई? 7, चलो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, कट तो रहा नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करो। फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, जरा देखो इधर, आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, r प्लस 1, इस यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, दोबारा से लगा दी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, इसको इससे करोगे तो 7r स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14r, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। इन सबको उठाकर उधर ले जाओ, यहाँ बचा 0, 7r स्क्वायर, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये 14r, और ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब जरा देखिएगा, यहाँ तो प्लस 7 ऑलरेडी है ही है, कोई दिक्कत? अब इसको जरा सॉल्व कीजिए। देखो 7r का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15r, सॉरी, यहाँ पर आ गया 6r स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा क्या 15r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 7। 0 इधर लिखो या उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ लो, वन, हाँ अच्छा ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, सही बोल रहा है, गुड। हाँ जी भाई, अब देखो जरा कुछ क्या कॉमन नजर आ रहा है? हाँ जी भाई, कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या इनमें? मुझे लगता है 3 कॉमन आ रहा है ना? 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या होगा 3 ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचा 2r स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 5r, और यहाँ पे क्या बचेगा 2। देखो ये 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वो तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, यहाँ पे 4r माइनस 1r प्लस 2। देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और r कॉमन है, क्या बचा r माइनस 2।
यहां पर क्या कॉमन है, -1, क्या बचा r-2। जरा देखो r-2 क्या आ रहा है कॉमन, क्या बचा 2r-1। एनी प्रॉब्लम? अब देखो या तो r-2 इज इक्वल टू 0 है या 2r-1 इज इक्वल टू 0 है। यहां से r की वैल्यू आ रही है 2 और यहां से r की वैल्यू आ रही है क्या 1/2। अब वो कह रहे हैं फाइंड दी नंबर, r की वैल्यू आ गई है। अगर मैं r की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ जी, या पीछे पुट करना थोड़ा सा इजी रहेगा, यहां पर पुट करना इजी रहेगा मेरे हिसाब से, ये इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पुट r की वैल्यू कितनी 2, किसमें दिया हुआ है ar-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसमें पुट करना है। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू है 2 - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। देखो ये तो आ गया 1 का स्क्वायर कुछ भी हो आंसर 1 ही रहेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई। यहां से अगर मैं देखूं तो नंबर्स क्या होंगे या फिर जीपी क्या होगी। देखो a फिर क्या था ar, फिर क्या था ar स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आई है 8, फिर 8 और r की वैल्यू कितनी है 2, फिर कितना होगा 8 और r का स्क्वायर। तो जीपी क्या बन रही है भाई बताओ जरा, 8, 16 और फिर कितना 32। ठीक है, अब जरा देखिए, नाउ पुट r इज इक्वल टू वॉट 1/2। जब आप 1/2 पुट करेंगे तो जीपी क्या बनेगी बताओ जरा, a फिर ar फिर ar का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है बताओ जरा 8, फिर 8 इंटू 1/2 फिर 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 4, 8 इंटू 1/4 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ रहा है 2। तो यहां से जीपी इज 8,4,2। ये दो नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। आंसर सही है, देखना एक बार जरा, यही दो आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।